जय हिंद शिक्षकों। नियोजित शिक्षक स्व क्षमता परीक्षा का तिथि निर्धारित है और आप लोग एग्जाम देने जाएंगे क्योंकि आप सभी का एडमिट कार्ड आना शुरू हो चुका है और आप लोग ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। लेकिन परीक्षा में जाने से पहले परीक्षा में किन किन बातों को ध्यान में रखना है वो हम बता दें। एडमिट कार्ड पर तो इंस्ट्रक्शन लिखा ही रहता है, लेकिन ऑनलाइन संबंधित हम बता दें ऑनलाइन परीक्षा में क्या क्या आपको अधिक अपॉर्चुनिटी मिलता है ऑफलाइन के मुकाबले। आपको बता दें ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम में फर्क क्या होता है। सिर्फ कंप्यूटर का फर्क नहीं होता है, फर्क बहुत सारे चीजों का होता है जो कि हम आपको बता देते हैं। पहले हम लिखते हैं एक साइड ऑनलाइन और दूसरे साइड लिखेंगे ऑफलाइन। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम और दूसरे साइड लिखेंगे ऑफलाइन। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम। ठीक है, और दोनों में आपको फर्क बताएंगे कि दोनों में किसका ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि किस में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है। आपको हम कह देंगे, अभी आप लोग शिक्षक कहेंगे कि हमको तो ऑफलाइन ही आसान लगता है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि ऑफलाइन से ज्यादा कुछ विकल्प आपको ऑनलाइन में मिलता है और ऑनलाइन में एक ऐसी सुविधा है जिसकी आप कहेंगे कि देखकर आप बताइए। सबसे पहले आपको बता दें ऑनलाइन में आपका जो ये उत्तर पुस्तिका है यानी आंसर शीट है, वो गलती होने की कोई भी संभावना नहीं है, यानी कि आपका रोल नंबर गलती नहीं हो सकता है। ऑफलाइन मोड में आपको रोल नंबर क्या करना होता है, फिल करना होता है। ठीक है, इसमें आपको रोल नंबर से लॉगिन ही होगा। ठीक है, रोल नंबर से लॉगिन हो या रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन हो, ठीक है, दोनों हो सकता है, जिससे कि आपका जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, जिससे कि संभावना इसमें कहीं भी नहीं है कि गलत हो जाए। तो ऑनलाइन में 100% आपका बोकस जिसको कह सकते हैं इनवैलिड होने की संभावना कहीं से भी नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में होने की संभावना रहती है। अगर आप रोल नंबर को गलत भर देते हैं या ओमार में फिल करना जो रहता है उसमें गलत कर देते हैं तो आपका जो आंसर है यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आने की संभावना रहती है। ठीक है, और ऑनलाइन ऑफलाइन में ये तो पहला ऑप्शन है। और सेकेंड, अगर आपने कोई प्रश्न का उत्तर दे दिया है ऑफलाइन एग्जाम में, यानी कि आपने गोला दिया है ओमर में, ठीक है, ओमर में क्या कर दिया है, गोला कर दिया है। ठीक है, तो आपको अगर लगता है बाद में नहीं ये क्वेश्चन हमसे गलत हो गया, इसका उत्तर ये नहीं है, ये नहीं था, भी नहीं था, और आपने ये गोला कर दिया, तो आपको अगर चेंज करने का मन भी होगा तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन मोड में अगर आपने गोला कर दिया, ठीक है, आपको लगेगा कि ये उत्तर नहीं है, बाद में आपने प्रश्न पूछा और आगे जाके आपको जानकारी याद आ गया तो आपको लगा कि नहीं ये ऑप्शन हमने गलत लगा दिया है, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप चेंज करके दूसरे में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन में ये फायदा है। देखिए, लेकिन ऑफलाइन में आपको ये एक बार लगा दिए, गलत लगाए या सही लगाए, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ सवाल बनाने के बाद कुछ सवालों का उत्तर ऑटोमेटिक ध्यान में आता रहता है। अगर आपने पढ़ा है तो पहले सवाल अगर आगे बनाते जाएंगे तो कुछ सवाल का आंसर आपको लगेगा नहीं कि ना हमने ये गलत लगा दिया है, ये इसका उत्तर कुछ और ऑप्शन होता। तो ऑनलाइन में अगर आपने ऑफलाइन में अगर आपने ओमर भर दिया है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में अगर आपको लगा आगे जाने के बाद कि नहीं कुछ क्वेश्चन में हमने गलत उत्तर को फिल किया है, तो उसको बैक यानी बैक का ऑप्शन रहता है, यहाँ नीचे कोना में रहेगा, कंप्यूटर के स्क्रीन पे बैक का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, बैक का ऑप्शन यहाँ से रहेगा। ठीक है, तो बैक के ऑप्शन पर जाके आप ऑप्शन को बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑनलाइन में इस चीज की आपको ज्यादा बेनिफिट होती है, वो ऑफलाइन में नहीं होती। तो पहला जो सबसे अहम चीज है कि आपका जो रिजल्ट है वो इनवैलिड होने का 1% चांस नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन होता है, जिससे कि आपका सारा डिटेल्स आपके कंप्यूटर के डैशबोर्ड पर शो कर देगा। डालते ही लॉगिन करने के शुरुआत ही आपका विषय जो भी होगा वो ऑटोमेटिक फिल होगा, उसमें कहीं से कोई भी गलती होने की चांस ही नहीं रहती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बता दें कि लेकिन ऑफलाइन में उस सारी समस्या आ सकती है बहुत सारे शिक्षकों के साथ, क्योंकि कहीं रोल नंबर भर देते हैं, अच्छे शिक्षक छात्रों को देखे हैं रोल नंबर गलत भर देते हैं, कुछ सेट गलती भर देते हैं, इसमें ये चीज नहीं है। ठीक है, और ओमआर शीट में भी ये आप उत्तर का भी बदल सकते हैं, बाद में जाके हमको लगा कि ये गलत टिक लग गया है तो उसको बदल सकते हैं। एक होता है फिल करने के लिए आपको कम से कम 20 मिनट, अगर आपने 150 प्रश्न है तो 20 मिनट से कम गोला करने में नहीं लगेगा। ठीक है, कम ओमआर भरने में नहीं लगता है, फिल करने में। ठीक, लेकिन आप इसमें जो है प्रश्न के साथ साथ यानी प्रश्न पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में प्रश्न पढ़ रहे हैं, प्रश्न पढ़ने के साथ साथ उत्तर में टिक लगाते रहे। ठीक है,
टिक लगा रहे हैं तो टाइमिंग का भी बचत ऑनलाइन में आपको होता है परीक्षा के। देखिए टाइमिंग का भी बचत ऑनलाइन में ज्यादा होता है, आधा घंटा आप कर सकते हैं, टाइमिंग का बचत आपको ज्यादा होता है। दिमाग कंसंट्रेट रहता है कंप्यूटर पर, क्योंकि सामने आपको देखना है, आपका दिमाग इधर उधर नहीं जाता है। लेकिन 100 क्षमता परीक्षा में ऑनलाइन मोड में बहुत सारे शिक्षकों को समस्या हो रही है। कारण है कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं, पुराने शिक्षक, वो कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किए हैं, कंप्यूटर का माउस उनको चलाने नहीं आता है, माउस का प्रयोग नहीं करना आता है। ठीक है, हालांकि विभाग की ओर से ऑप्शन दिया गया था कि जो डाइट है, जो भी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है, विद्यालय है, उसमें जाके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, या प्राइवेट से भी कहीं कंप्यूटर आप ऑनलाइन सेट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे शिक्षक नहीं किए, जिनके कारण कठिनाई होगी। माउस के लिए आपको कम से कम 10 दिन समय देना होगा माउस प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि माउस कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। अगर माउस आप ठीक से नहीं पकड़ रहे हैं, ठीक है, माउस आपको ठीक से चलाना नहीं आ रहा है, तो होगा क्या, आप गलत ऑप्शन चूज कर देंगे। टिपने का कुछ टिप देंगे कुछ, माउस में बहुत सारे माउस जैसे ही रखते हैं उसका हाथ थरथराता रहता है, यानी हाथ वाइब्रेट करने लगता है बहुत सारे शिक्षकों को। तो माउस का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और ऑफलाइन एग्जाम का भी आपको 2 चांस बढ़ा दिया गया है। अब ऑफलाइन यानी कि 2 बार ऑफलाइन होगा, 3 बार ऑनलाइन होगा। ठीक है, 3 बार ऑनलाइन होगा, 2 बार ऑफलाइन एग्जाम होगा। इन चीजों को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यानी कि जिन लोगों को लगता है कि नहीं हमसे ऑफलाइन ही परीक्षा अच्छा है, ऑनलाइन नहीं ठीक है, तो दोनों ऑप्शन दिया गया है। जिन लोगों को लगता है कि नहीं ऑनलाइन परीक्षा ही ठीक है, ऑफलाइन नहीं ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑनलाइन ही ठीक लगता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑफलाइन ही ठीक लगता है। तो जिनको जो सुटेबल होगा वो दे सकते हैं। ठीक है, तो 5 बार चांस आपको दे दिया गया है। ठीक है, और 5 बार के बाद भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। ठीक, देखिए सरकार 100 क्षमता परीक्षा लेने का जो मुख्य कारण है आपको हम बता देते हैं। एक तो ये नियोजित राजकर्मी के बाद चल रही है, और एक तो है डॉक्यूमेंट, यानी सरकार डॉक्यूमेंट भी इकट्ठा कराने के फेर में है। बता देते हैं आपको, बहुत सारे जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक पहले का, उनका फोल्डर ही नहीं है, यानी फोल्डर गैप। बहुत सारे शिक्षकों का क्या है, फोल्डर गैप है। तो फोल्डर गैप है तो डॉक्यूमेंट सरकार को कैसे आएगा भाई शिक्षकों का, तो कैसे मांगेगी, बार बार मांगती है, लेकिन फिर भी इधर उधर हो जाता है। तो सरकार अब इस परीक्षा से, जो इन परीक्षा लेने से क्या लाभ होगा, देखिए जितने भी शिक्षक जो है नियोजित शिक्षक, वो ऑनलाइन करेंगे, और साथ में जो डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो संकलन करेंगे, इनक्लोज करेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट से भी इनका वेरिफिकेशन हो पाएगा। आपको पता होगा कि बहुत सारे जो बिहार में शिक्षक हैं वो फर्जी हैं, फर्जी डिग्री धारण किए हुए हैं। बहुत सारे शिक्षक को पकड़ाए भी हैं और सस्पेंड भी हुए, उनसे जो सैलरी का भुगतान भी वापस लिया गया है। अब इस परीक्षा से जो शिक्षक आवेदन नहीं करेंगे किसी कारणवश, तो वो संदेह के घेरे में भी आएंगे। कारण है कि आपने आवेदन किस लिए नहीं किया है, क्या आपका डिग्री फर्जी है, या आपका कोई अन्य कारण भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करना, यानी कि डॉक्यूमेंट की जांच और डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करना और ऑनलाइन में लाना। सभी नियोजित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट को क्या करना, ऑनलाइन मोड में लाना, जिससे कि बार बार डॉक्यूमेंट को मांगने की जरूरत नहीं हो। आपने देखते होंगे कि हर साल या कुछ दिनों में ही शिक्षकों से डॉक्यूमेंट मांगती है सरकार कि आप सभी डॉक्यूमेंट के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट का आप लोग जीरोक्स दे जाइए। मतलब कि हर प्रकार के हर समय डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है कुछ ना कुछ काम के लिए। लेकिन अब अगर आपने एक बार डॉक्यूमेंट दे दिया है सरकार को, तो बार बार डॉक्यूमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन पैनल पर ही आपका सारा डॉक्यूमेंट अपलोड रहेगा। फोटो रहेगा, शिक्षक प्रशिक्षण का डॉक्यूमेंट रहेगा, दक्षता परीक्षा का रहेगा, जो सीटेट टीटे पास है उनका डॉक्यूमेंट रहेगा, सारा कुछ रहेगा, सरकार के पास डिटेल्स रहेगा। तो जाके आगे जाके कोई भी समस्या नहीं होगी। तो परीक्षा से रिलेटेड आपको हमने कुछ तथ्य बताए हैं जिसको आपने समझा होगा। परीक्षा केंद्र पर एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, परीक्षा केंद्र पर न तो मोबाइल ले जाए, न स्मार्ट वॉच ले जाए, और न ही पर्स ले जाना है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान परीक्षा केंद्र पर नहीं ले जाना है। सभी शिक्षकों को हम कहते हैं कि परीक्षा केंद्र पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं ले जाना है, नहीं ले जाए, क्योंकि आगे जाके आपको परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर आपके साथ कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति है तो उनको बाहर ही दे दे। परीक्षा में बैग टैग ये सब सामान नहीं ले जाने की अनुमति होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल तो खासकर नहीं। तो इस सब चीज को ध्यान रखेंगे। परीक्षा केंद्र पर आधा घंटा पूर्व पहुंचेंगे, जो भी आपका टाइमिंग है उससे 30 मिनट पहले पहुंचे, ताकि परीक्षा में आप रिलैक्स मूड में बैठ पाए और परीक्षा को आसानी के साथ दें और परीक्षा में कोई भी गलती न करें। गलती ऑनलाइन मोड में रोल नंबर ये सब फिल करने में तो नहीं होगा, ये सब फिल करने के लिए आपको बताया जाएगा
अगर रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, लॉगिन फिल करने में आपको समस्या होते हैं तो वहाँ जो इन्विजिलेटर होंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर होंगे, ये चीज आपको फिल करके दे देगा। इसमें कोई समस्या नहीं है, इतना चालू करके दे देगा आपको। ये क्या कहते हैं, कंप्यूटर का जो क्वेश्चन का जो सेट होगा वहां पर चालू करके दे देगा, जहां से प्रश्न मत आपको बनाना है। ये सब लॉगिन करने में वो मदद कर देंगे। ये लॉगिन करने में आपको समस्या होता है तो इससे आपको सावधानी नहीं, कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि इसके लिए वो मदद करेंगे। दोस्तों, सहज क्षमता परीक्षा या बिहार नियोजित शिक्षक या शिक्षा से जुड़े हुए अपडेट के लिए विवेक एकेडमी चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।